हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं एक और टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है डीएनए, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसा कि वी ऑल नो, डीएनए जो है हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमारी जो पूरी बॉडी है उसका बेसिक यूनिट है सेल्स। ठीक है, सारी बॉडी हमारी सेल से कंपोज है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है। एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आफ्टर द अनफोल्डिंग जहाँ यहाँ पे हम डीएनए हमें जहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक सेल होता है, सेल में जैसे यहाँ डायग्राम में दिया है कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन क्रोमोसोम को जब हम जूम इन करके देखेंगे या जब हम अनफोल्ड करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको और ज्यादा हम अनफोल्ड करेंगे या जिसको बोल सकते हैं हम जूम इन करेंगे तो हमें उसके बेस पेयर देखने को भी मिलेंगे और शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन इसकी होती है, जिसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन डीएनए को स्टडी करने से पहले। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पोजेस फुल सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जीनोम को पोजेस करते हैं, मतलब कि फुल सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म या सेल जो है हमारा वो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए पोजेस करता है, जिसके पास कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, यहाँ पे सारी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होके रहती है, उसको हम जीनोम बोलते हैं। जैसे ये है ना पूरा न्यूक्लियस में ये सारे डीएनए, इस सारे को हम क्या बोलेंगे? जीनोम है ये, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी ही इंफॉर्मेशन रहती है, हमारे जो पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन जो है, कैसे कौन सी चीज कैसे बनेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन इस जीनोम में स्टोर होती है। ठीक है, एंड सेकंड जो पॉइंट है वो है प्राइमरी यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, दैट इज इट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो डीएनए है उसका 50% जो पार्ट है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरी ऑन होता है, आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन। तो नेक्स्ट जो दिया है, वेन एवर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट ट्रांसफर पोर्शन ऑफ देयर डीएनए टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 50% डीएनए जो है वो हमारा जो पेरेंट है वो ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर कर देता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जब भी उसको करनी होती है, ड्यूरिंग द रिपेयर, ड्यूरिंग द रीजनरेशन एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तभी रेप्लिकेशन होती है ना, जब भी हमारे सेल को हमारे रिप्रोड्यूस करना होता है, जब भी हमारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना होता है, रिपेयर करनी होती है या फिर रीजनरेशन करनी होती है। तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी डीएनए के बारे में। तो लोकेशन ऑफ डीएनए की बात करें, अगर हम इसे बहुत ही प्रिसाइजली देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा कि हमें डीएनए न्यूक्लियस से हमें कैसे निकलता हुआ देखने को मिलता है व्हेन एवर वी अनफोल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे ये जो है एक सेल दिया हुआ है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक, जिसमें कि हमारे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम को हम बाहर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जब भी हम अनफोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, वो प्रेजेंट होती है, जो कि इनको अनफोल्डिंग में हेल्पफुल होती है। ठीक है, इनको अनफोल्डिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनके अराउंड ये रोल अप होके अपने आप को पैक करते हैं। ठीक है, तो एक पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम एक टॉपिक है, वो इसी के अंडर आता है। यही डायग्राम उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम में, कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो कैसे पैक्ड है ना। तो ये बहुत ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से पैक होता है। ठीक है,
तो जब भी हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को मिलती हैं। तो जब ये इस पोजीशन में आ जाता है ना, जब ये इतना इतना बोल लो, जब ये इतना इतना बोल लो, है ना, मतलब जब तक ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा होता है, बस जब ये अनफोल्ड हो रहा होता है, तो इस सिचुएशन में हम इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन। और जब भी डबल हेलिक्स बनने स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम डीएनए हेलिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहले क्रोमोसोम बनेगा, फिर क्रोमैटिन बनेगा एंड फिर डीएनए हेलिक्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अनफोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें जब भी बहुत ज्यादा अनफोल्ड हो जाता है, बिल्कुल प्रिसाइजली जब हो जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए हेलिक्स, दैट इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है जीन। जीन कुछ नहीं होता है, बस सेट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसको हम जीन बोलते हैं, जिसके अंदर भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ डीएनए आई होप आपको पता चल गई होगी कि कहाँ पे जो है हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक डबल हेलिक्स में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो डीएनए को जैसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, वो कंटेन करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारी नोज कैसे होंगी, हमारी आईज कैसे होंगी, हमारे हेयर कलर क्या होगा, आईज का कलर क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारा डीएनए कैरी करता है, स्टोर करके रखता है और हमारी बॉडी को वैसे ही बिल्टअप करता है। ठीक है, जैसी इसके पास इंफॉर्मेशन वो स्टोर होती है वहां पे। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, उनके सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। बताया है ना कि सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जीनोम प्रेजेंट होता है, तो वो उनको जब भी हम जूम इन करके देखते हैं तो हमें डीएनए नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसमें बोला गया है कि डीएनए कंटेन 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बेसिस। तो डीएनए है वो हमारा नाइट्रोजनस बेस कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये है डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है हमारी। ठीक है, डीएनए की, तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रन करती है एक दूसरे के एंड ये अपोजिटली रन करती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे एक जो है हमारी हेलिक्स, ठीक है, एक पोर्शन जो है अगर 5' to 3' रन कर रहा होगा, तो दूसरी दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' रन करेगी। ये वाली जो है 3' to 5' रन करेगी। सेम वे में कभी भी रन नहीं करेंगी कि दोनों साइड 5' है और दोनों साइड 3' है। कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट है ये एक दूसरे के। ठीक है, सेम वे में रन नहीं करेंगी ये। तो ये मतलब इनमें क्या होता है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से एंड थायमिन को टी से। तो जो हमारा आरएनए है उसमें थायमिन की जगह कौन ले लेता है, यूरेसिल ले लेता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो ये हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना हमें स्ट्रैंड्स में, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है वो शुगर है, हमारी पेंटोज शुगर है ये, और ये जो है हमारा फोस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और ये जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो इतना इतना जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे दिख रहा है, वो पूरे डीएनए को कंप्लीट करता है, इसी से मिलके वो है पूरा डीएनए बना होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है ना, जो हमारी डीएनए में ये स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन इनको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिलकर हमारे कंप्लीट स्ट्रैंड को कंप्लीट करती हैं पॉकेट वाइज। ठीक है, सेगमेंट वाइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एडेनिन और थायमिन है ना, तो चार जो अगर हमारे चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सपोज सपोज क्या है ही चार चार ही नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो हमारे जो एडेनिन है वो हमेशा बाइंड अप करेगा थायमिन से, या थायमिन है वो बाइंड अप करेगा एडेनिन से। ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन से बाइंड अप कर रहा है, थायमिन गाइनिन से बाइंड अप कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
तो जो एडेनिन और थायमिन है उनमें हमेशा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन और गुआनिन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट डिफरेंस कब आएगा कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एडेनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और गायनिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा फिर? एडेनिन और थायमिन का या गायनिन और साइटोसिन का? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा गायनिन और साइटोसिन का, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और इनकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ यहाँ तक, वो एडेनिन और थायमिन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो जो कम लेंथ वाली चीजें हैं वो जैसे तीन स्टिक्स ले ली हमने, रोड ले ली है ना, दो रोड हैं वो लंबी हैं, वो कटिंग वो इजीली ब्रेकअप हो जाएंगी, है ना। बट जो तीन रॉड होंगी, है ना, तो उसको जो ब्रेकअप करना, उसका मतलब उसको तोड़ना वो मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनकी लेंथ भी कम होगी और डिस्टेंस जो है हमारे हैंड्स और रोड का डिस्टेंस भी कम होगा। मतलब इन सिंपल याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना इजीली है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इनकी लेंथ भी कम है और इनकी जो स्ट्रेंथ क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है, जिसके कारण हम इनको इनका जो ब्रेकअप करना है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थायमिन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन थी। जैसे यहाँ पे दिया गया है, डीएनए इज टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, डीएनए हैज यूनिक डबल हेलिकल शेप। ठीक है, ये यूनिक ही है ना। तो अच्छा, फिर ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, द बेस इज ऑलवेज पेयर विद AT एंड GC। ठीक है, एंड ईच बेस पेयर इज ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नाइट्रोजनस बेसिस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जो शुगर एंड फॉस्फेट है उनमें कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड, ये लिखा हुआ है ना। इनमें हमेशा ये दो बॉन्ड हमेशा काम करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में होगा? शुगर फॉस्फेट में, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमारे नाइट्रोजनस बेसिस में। ठीक है, अच्छा, एक और बात होती है, जब भी हम कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है ना। हम डीएनए का स्ट्रक्चर हमेशा पैरेलली ड्रॉ करना होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है, एंड 5' to 3' रन करेगा एक स्ट्रैंड, एंड दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' कंप्लीमेंट्री अपोजिट होंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रन नहीं करेंगे कि 3' to 3' 5' to 5' ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपोजिटली रन करेंगे। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही दिया गया है, बट इसको थोड़ा ज्यादा जूम इन कर दिया है हमारे डीएनए में, है ना, जूम इन करके दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके भी स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे जो है हमारा डीएनए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हमारे जो थायमिन और एडेनिन है, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, कैसे बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म और ऐड होगी यहाँ पे, विच इज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तीन चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट है हमारे डीएनए की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक जो मैं बोल रही थी ना कि सेगमेंट्स जो हैं, तो इन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं हमारा डीएनए। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारा क्या बनता है? डीएनए। ठीक है, तो सेम यहाँ भी दिया गया है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे जो उनको हम प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स बोलेंगे। प्यूरिन्स में जो है वो एडेनिन एंड ग्वानिन आएंगे, एंड जो पिरिमिडीन्स है उनमें थायमिन एंड साइटोसिन आएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, इतना इतना, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बनके, ठीक है, तो इन न्यूक्लियोटाइड से बनके कंप्लीट जो है हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, इतना इतना हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। यहाँ पे हमारा ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो ये सब जो है सेम ही है, बिल्कुल सेम पिछले के जैसे है, बस इसमें एक टर्म हमने ऐड करी, विच इज न्यूक्लियोटाइड, जो कि तीन चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है,
तो जो फंक्शंस ऑफ डीएनए हैं वो बहुत ही बेसिक फंक्शन हैं जो हमने प्रीवियसली भी स्लाइड्स में स्टडी करे हैं। कुछ भी इनमें ज़्यादा खास नहीं है। फर्स्ट फंक्शन जो है जो कि दिया गया है कि इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी हेयर कलर से लेके आई कलर से लेके एवरी डिटेल ऑफ आवर बॉडी जो है हमारी वो कैरी करता है डीएनए में कि हाउ टू बिल्ड ग्रो ऑपरेट एंड रिपेयर सेल्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है हमारे डीएनए में कि कभी इनको प्रोटीन्स बनानी है, कभी इनको रेप्लिकेट करना है, कभी इनके जो सेल्स हैं उनको रिपेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि ये अपनी जो हमारा जो डीएनए है उसका हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए वो पेरेंट्स जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में दैट इज चिल्ड्रन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो थ्रू आउट द जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होता रहता है, जिससे हमें कभी कभार जो है हमें म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। तब क्या होता है कि म्यूटेशन हमारी जो आगे जाके क्या करती हैं, वेरिएशन एंड किसी इंडिविजुअल में इवोल्यूशन काउज करती हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है एक रह गया विच इज इट रेप्लिकेट्स टू पास थ्रू द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये आगे जाके जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे दूसरे इंडिविजुअल से मैच कर रहा है या पेरेंट इंडिविजुअल से मैच कर रहा है। और जो डीएनए है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं जैसे, वैसे ही डीएनए जो है हर इंडिविजुअल का अलग होता है, एक्सेप्ट जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनको छोड़ के जो है वो एक एक्सेप्शन आ जाती है। बाकी सभी इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो वेरी करता है, जैसे हमारी जो फिंगरप्रिंट्स में होता है ना। तो वो हमारे आइडेंटिफिकेशन को किसी की रिवील करने के लिए भी हमारी यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए एंड दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।